बजट 2024 के बाद कई लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ और सब यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे इतना टैक्स क्यों ले रही है, हम पे इतना टैक्स बर्डन क्यों बढ़ा रही है, ऊपर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी इतना टैक्स बढ़ा दिया। क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम अमीर बने? सच बताऊं, गवर्नमेंट के पास बाकी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते कि आप अमीर बने। सुन के थोड़ा शॉकिंग लगा, आपको लगा ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। चलिए आपको समझाता हूं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी गवर्नमेंट को टारगेट करना नहीं है। ये वीडियो मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि आप वो काम करें और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अमीर नहीं बन पाते। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला रीजन होता है कि सबसे ज्यादा कौन टैक्स पे करता है? एम्प्लॉय। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे एम्प्लॉय सैलरी पाते ही उसका टैक्स कट जाता है, उसका जो चीज खरीदता है उस पर टैक्स कट जाता है और उसको टैक्स रिलैक्सेशन के नाम पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें दे दी जाती हैं। जबकि जो अमीर लोग होते हैं, जो 10 गुना 20 गुना पैसा ज्यादा कमाते हैं, वो कैसे अपने टैक्स को बचाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहां पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक एम्प्लॉय सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि आप एम्प्लॉय बने रहें, राइट? दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन गवर्नमेंट चाहती है कि आप एम्प्लॉय बने रहें। आप अगर रिच हो गए, राइट, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस या कुछ स्टार्टअप या कुछ स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने टैक्स रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लेंगे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं देंगे। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप मिडिल क्लास रहें, आप एम्प्लॉय बने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सब एग्री करेंगे, इंडिया में आईटी इतना बूम हो रहा है, लोगों को लगता है कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं, नो डाउट हैं। हमारे पास जो इंग्लिश की क्लियरिटी है, जो हमारी वोकल स्पीच है वो क्लियर है, नो डाउट। इन सब की वजह से आईटी ग्रो हो रहा है, हम डिफरेंट टाइम जोन के लिए काम करते हैं, इसकी वजह से भी हो रहा है। लेकिन सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन है कि हम चीप रिसोर्स हैं। सोचिए, क्या यूएस, अगर आप अच्छी टेक्निकल स्किल है आपके पास, आप टाइम एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं और आपकी इंग्लिश भी बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी आप अगर यूएस के सिटीजन से ज्यादा चार्ज करेंगे, क्या वो आपको हायर करेंगे? आंसर इज नो। वो आपको हायर इसलिए करते हैं कि आपके पास वो सारी रिक्वायरमेंट है जो उनको चाहिए, प्लस आप चीप हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लस आप चीप हैं। अगर आप यूएस सिटीजन या किसी भी यूरोपियन सिटीजन से ज्यादा पैसे कमाने लगे, चार्ज करने लगे, तो आप देखिए कितनी तेजी से आईटी का ग्राफ डाउन आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द सेकेंड रीजन कि क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि आप चीप लेबर ही बने रहें। और चीप लेबर का मतलब मिडिल क्लास से भी नहीं है, पुअर क्लास। अगर सोचिए हर कोई अमीर बन गया तो जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो छोटा मोटा काम है, वो कौन करेगा? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट अब मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉय बनना सिखाती है। कभी भी आपने किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, सीए कर लो, कुछ भी कर लो, आप जाके जॉब ही कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको अमीर बनना नहीं सिखाया जाता, आपको नौकर बनना सिखाया जाता है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप नोटिस करेंगे, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस, एमडी या एमएस की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन हॉस्पिटल खोलने के लिए नहीं। आपको टीचर बनने के लिए बीएड या पीएचडी करनी होती है, कि स्कूल खोलने के लिए नहीं। आपको कोडिंग करने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए होती है, लेकिन एक कोडिंग कंपनी खोलने के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? ओनर के लिए कोई डिग्री मायने नहीं रखती, लेकिन जॉब पाने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। इसलिए इंसान डिग्री 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 करता रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप नौकरी करते रहो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसपे आजकल नहीं, बहुत समय से इंडियन यूथ और उनके पेरेंट्स का डिस्कशन चलता रहता है। वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है कि प्राइवेट जॉब अच्छी है। इसी पे लड़ रहे हैं, इसी पे डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है कि प्राइवेट जॉब अच्छी है, कौन अच्छा पे कर रहा है, किसके पास कम रिस्क है, किसकी हायर पे है, किसकी बेटर लाइफ है, क्या अच्छा है क्या बुरा। भाई, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय, बेनिफिट्स कुछ भी हो, वो तो आप नौकरी, आप कर तो जॉब ही रहे हैं, आप देंगे तो टैक्स गवर्नमेंट को ही जितना गवर्नमेंट को चाहिए, राइट? आप ओनर नहीं हो गए। लोग प्राउड फील करते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर गेटिंग प्राउड फॉर इट। मेरा मतलब, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज को समझिए कि जब तक आप अपनी जिंदगी के बॉस नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे, तब तक सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हर कोई आपको कंट्रोल करेगा। सोचिए, जब आपके पास सैलरी आती है तो सबसे पहला आपका सैलरी कट कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को। उसके बाद जाता है बैंक को, क्योंकि आपने कोई ईएमआई पे फोन ले लिया, आप बैंक से लोन लेके घर ले रखे हैं, गाड़ी ले रखे हैं, राइट? उसको पे कर दें, फिर जो बचा कुचा रहता है उससे आप अपना निर्वाह करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉस बन जाएंगे तो आप
जैसे मैंने बोला था बिजनेसमैन है, राइट, वो बिजनेस से पैसा कमा रहा है, फिर सारे एक्सपेंस, वो घूमने जा रहा है उसके एक्सपेंस, जो अपनी गाड़ी ले रहा है उसके एक्सपेंस, सब एक्सपेंस देने के बाद वो टैक्स देता है, लेकिन आप पहले ही टैक्स देते हैं। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में सब समझा रखा है, आप डिटेल में समझिए, इसलिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आप जब तक एम्प्लॉय रहेंगे या जब तक आप अपनी ज़िंदगी खुद के मालिक नहीं बनेंगे, जब तक आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, आप रिच नहीं बन सकते, आप कितनी भी सैलरी कमा लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पे भी इतना टैक्स लगा दिया है कि अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हम जॉब करके इन्वेस्ट करेंगे, एसेट्स बनाएंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज़्यादा टैक्स है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज़्यादा टैक्स इनकम पे होता है, सबसे कम टैक्स होता है आपकी एसेट क्लास पे। लेकिन इंडिया में बिना सोशल सिक्योरिटी के तो टैक्स सारे जाने देने होते हैं। सोचिए, इन्फ्लेशन 6 से 7% होता है, लेकिन क्या हॉस्पिटल का इन्फ्लेशन हो, एजुकेशन का इन्फ्लेशन सेम है? नहीं, वो 12 से 15% से ग्रो हो रहा है। और जब आप एम्प्लॉई हैं, आप इतना टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद आप 12-15% इन्फ्लेशन जो हो रहा है एजुकेशन और हेल्थ पे, वो भी दे रहे हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आप उस पर भी जीएसटी भरते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि आप इसी जाल में फंसे रहें, आप पैसा कमाते रहें, गवर्नमेंट को देते रहें, पैसा कमाते रहें, गवर्नमेंट को देते रहें, और अमीर ना बन पाएं। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट नहीं चाहती आप अमीर बनो, लेकिन एक तरीका है आपका गरीबी में फंसे रहने का। अगर आपको अमीर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस ओनर बनना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉय से बाहर आना ही पड़ेगा। ज़्यादातर मिडिल क्लास एम्प्लॉय हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास टैक्स पे करता है, मार्क माई वर्ड। तो अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस या स्टार्टअप करना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्स भरते रहो और रोते रहो। हर साल ये चेन चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो लाइफ बदलनी है तो खुद के लिए खुद का काम स्टार्ट करो, मेहनत करो और लग जाओ मेरे भाई बहन।